लेजी नकाबपोश निएंडर। भाई आज की जो कहानी है वो थोड़ी सी अलग और अजीब है। ये कहानी है नियागो के अजीब ख्यालों की। रोज की तरह आज भी चारों दोस्त अपने स्कूल से वापस आ रहे थे। वो लड़का वहाँ क्या कर रहा है? अरे वो तो उस कीड़े को मारने वाला है। नहीं, सुनो, तुम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है? हाँ। चलो अब घर जाओ, नहीं तो कोई और आकर तुम्हें परेशान कर सकता है। हाँ। जल्दी से इस लकड़ी पर चढ़ जाओ। ओह, मेरे तो सारे दोस्त काफी आगे निकल गए हैं। मुझे जल्दी चलना होगा। चलो अब तुम इस पेड़ पर चढ़ जाओ। क्या बात है, चली जाओ। क्या तुम घर नहीं जाना चाहती? हाँ, चलो फिर तुम मेरे साथ आ जाओ। मैं आ गया। तो आखिर मैं तुम्हें अपने घर ले ही आया। पता नहीं क्यों पर मुझे बहुत नींद आ रही है। मुझे माफ करना। हाँ? मुझे लगा कि मैं दब जाऊंगी। अब ये कौन बोला? कहाँ से आवाज आ रही है? यहाँ पर तुम्हारे सामने। हाँ? लेकिन वहाँ तो कीड़े के अलावा कोई नहीं है। हाँ, मैं वही तो। मुझे पता नहीं था कीड़े बात भी करते हैं, लेकिन मैं कर सकती हूँ। और हो सर तो मुझे सुस्त कीड़ा कहकर बुलाते हैं। क्या कहा? सुस्त कीड़ा? अब मुझे भूख लगी है। क्या तुम मेरे लिए पत्ता गोभी ला सकते हो? बोलो। पत्ता गोभी? अगर मुझे खुद पर कोई खतरा नजर आता है तो मैं रोशनी छोड़ देती हूँ। और अगर वो रोशनी किसी पर पड़ जाए तो उसे बहुत सुस्ती हो जाती है और उसका कुछ भी करने को मन नहीं करता है। अच्छा, तो इसीलिए तुम्हारा नाम सुस्त कीड़ा पड़ा? हाँ, मुझे ज्यादा घूमना पसंद नहीं। क्या मुझे एक और पत्ता गोभी मिल सकती है? और अब मुझे थोड़े समय के लिए सोना है। तुम यहाँ झांकना मत, देख लड़की को सोते देखना बुरी बात है। मुझे पता है, मैं नहीं देखूंगा। मुझे अपना होमवर्क भी करना है। अच्छा छोड़ो, बाद में कर लूंगा। लगता है कोई मदद के लिए बुला रहा है, लेकिन मैं उठ ही नहीं पा रहा हूँ। बहुत सुस्ती महसूस हो रही है। आज नकाबपोश निएंडर छुट्टी पर है। भूल कर भी तुम नकाबपोश निएंडर को नहीं बुलाओगी। मैं महान नियॉन तुम्हें यहाँ से बचाऊंगा। कौन? बहुत शुक्रिया। हाँ, आज नकाबपोश निएंडर को क्या हुआ? वो कहाँ है? सिर्फ पिदोरी अकेला ही बचाने आया है, पर निएंडर नहीं आया। ये तो बहुत ही अजीब बात है। नियॉन सर, रहम कीजिए मुझ पर। बचाओ। सुनो कौन, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बांधा है ताकि तुम मन लगा के मदद के लिए पुकारो। ओ, अब की बार फिर पिदोरी अकेला आया है। कौन, मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि रस्सी टूट जाएगी। चुप रहो, तुम बहुत शोर करते हो। हाँ, मैं बिल्कुल सही था। आज नकाबपोश निएंडर के साथ जरूर कुछ गड़बड़ हुई है, या मेरी किस्मत में लिखा है कि मैं आज मशहूर हो जाऊंगा। भैया, आपका खाना तैयार है। मुझे नहीं चाहिए, मन नहीं है। मॉम, भैया को खाना नहीं खाना। उसकी तबीयत तो ठीक है ना? कहीं ऐसा तो नहीं उसे सर्दी हो गई है? कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या हो गया है। मुझे पता है तुम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो, पर फिर भी अगर कोई ऐसी अजीब हरकत करोगे तो पता चल जाएगा। मैं तो कोई अजीब हरकत नहीं कर रहा। मुझे एक बात तो बताओ, क्या तुम नकाबपोश निएंडर हो क्या? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? बस ऐसे ही मुझे ऐसा लगा। असल में तुम बहुत बहुत अच्छे हो, इसीलिए मुझे लगा कि कोई कोई है? कोई मेरे बच्चे को बचाओ। इंतजार करवाने के लिए माफी चाहता हूँ मैडम। मैं महान नियॉन तुम्हारे बच्चे को बचाऊंगा और इस शहर में मशहूर हो जाऊंगा। लो आ गया मेरा मारू। बचाओ,
समय मेरा मारू ने उस बच्चे की मदद की, पर हम सब सोच रहे हैं कि आखिर अचानक नकाबपोश निएंडर को क्या हो गया। ओ नकाबपोश निएंडर, तुम उस बच्चे की मदद के लिए क्यों नहीं आए? तो आज का हमारा स्पेशल प्रोग्राम जिसका नाम था नकाबपोश निएंडर आखिर मदद के लिए क्यों नहीं आया, यही खत्म होता है। और अब वक्त है इस हफ्ते की मशहूर। आखिर वो वक्त आ ही गया जब मेरी मेहनत रंग लाएगी कौन। तो इस हफ्ते नंबर 1 की पोजीशन पर है मिराय मारू, जिसने उस बच्चे को बहने से बचाया। लेकिन निएंडर ने अपनी नंबर 1 की पोजीशन खो दी। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। नियॉन भी वहाँ मदद के लिए आया और मुसीबत खड़ी कर दी। उसे कोई रैंकिंग नहीं मिलेगी। क्या बकवास है। बेचारे नियॉन सर, मैं आपकी तकलीफ समझ सकती हूँ। मैं लड़ाई इतनी आसानी से नहीं हारने वाला। आप वाकई बहुत हिम्मत वाले हैं सर। हेलो दोस्तों, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब आ गया है शांति और सुरक्षा का रखवाला। अब से नकाबपोश निएंडर की जगह मैं शांति और कानून का ख्याल रखूंगा। इस बेवकूफ को क्या हो गया है? ये इस तरह क्या बकवास किया जा रहा है? और इसने तो हमारे बड़े भाई ही मानतो की भी इजाजत नहीं ली है। क्या कहा? राजा ही मानतो की इजाजत के बिना ही वो बेवकूफ नियॉन ये सब कर रहा है। हाँ बड़े भैया, और वो इस कैट टाउन को ही अपनी संपत्ति बनाना चाहता है। कमा। अच्छा, नकाबपोश निएंडर के समय तो मैंने ध्यान नहीं दिया था। अब मैं उस बेवकूफ नियॉन को अच्छा सबक सिखाऊंगा। मैं उसे अपने आग के गोलों की ताकत दिखाऊंगा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ नियॉन। बेवकूफ कहीं के, तुम मेरी सड़कों पर क्या कर रहे हो? इन सड़कों पर क्या तुम्हारा नाम लिखा है? हाँ, यहाँ पर मेरे बड़े भैया का नाम लिखा है, समझे? अगर तुम यहाँ से इसी वक्त नहीं भागे तो मैं तुम पर आग के गोलों की बारिश कर दूंगा। तुम मुझे परेशान मत करो। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? देखा नियॉन के पानी के पाइप का कमाल। ठीक है, अब ये लो आग का गोला। बचाओ। पिदोरी। यहाँ वहाँ मत भागो, बस यहाँ से निकल जाओ। ये सब क्या हो रहा है? मैं कहता हूँ इसी वक्त ये तमाशा बंद करो और सबको परेशान करना छोड़ दो। चुप हो जाओ। अब लो आग के गोलों का हमला। शुक्र है मैं सही वक्त पर आ गया। आओ नहीं, तुम सही समय पर अब भी नहीं पहुँचे। दोस्तों, पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। चुप हो जाओ। मेरे मामले में तुम इस तरह टांग मत अड़ाओ। तुम अपने आप को समझते क्या हो? नकाबपोश निएंडर, वहाँ से चले जाओ। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। ओह, ये सड़क कितनी गंदी हो गई है। हाँ, हमें ये फिर से ठीक करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। बड़े भैया, नियॉन सर, चलो ये करें। हाँ, शुक्रिया, तुमने तो मुझे बचा लिया। लेकिन ये बताओ तुम हो कौन? मेरा नाम हटारा है और जब मैं छोटी थी मैं सुस्त कीड़े के नाम से जानी जाती थी और उस वक्त एक प्यारे लड़के ने मुझे बचाया था और उसके बदले मैंने तुम्हारी मदद की है नकाबपोश निएंडर। अच्छा, मैं समझ गया। अब मुझे वापस जंगल जाना चाहिए। बाय बाय, फिर मिलेंगे। अगर तुम अच्छी चीजें करो और किसी को भी नुकसान न पहुंचाओ तो तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा ही होगा, समझ गए? तो इस तरह वो सुस्त कैटरपिलर एक सुंदर तितली बन गई और उसका नाम हटारा पड़ गया।
और वो अपनी रोशनी अगर किसी पर छोड़े तो वो इंसान अचानक काम करने लगता है। भाई तो ये थी कहानी एक अजीब तितली की। और अब तो शुक्र है कि नकाबपोश निएंडर भी पहले की तरह तंदुरुस्त बन गया है। तो दोस्तों हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए और एक्साइटिंग एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।